अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ऑटो कैड की क्लास नंबर 53 के अंदर हम बात करेंगे। हमारे पास है 3D स्फीयर, इंटरसेक्ट, रीजन और उसके बाद है क्लाउड, रिव क्लाउड। ठीक है, तो इस कमांड को चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3D स्फीयर। 3D स्फीयर क्या होता है, मैं लगाता हूँ SPH। ठीक है, इंटर करेंगे तो आपको ये एक ये 3D है। 3D का मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको एक मिलेगा बॉल 3D का। अभी ऐसे तो फील नहीं हो रहा। मैं ऐसा करता हूँ, इसके नीचे एक REC एक सरफेस डाल देता हूँ। इसको EXT एक्सट्रूड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, और इसको नीचे मूव कर लेता हूँ और मूव कर लेते हैं। ये बॉल होता है। ठीक है, ये एक 3D बॉल है। आप दूसरे व्यू में जाते हैं इलास्टिक में, तो आपको अब नज़र आ रहा होगा ये 3D। ठीक है, SPH लगाने से आप इसको 3D स्फीयर लगा सकते हैं, मतलब 3D बॉल लगा सकते हैं। छोटी छोटी लाइटें बनानी हो या छोटे छोटे पॉइंट देने हो, इंटर करेंगे तो ओहो SPH स्फीयर लगा के आप फिर इंटर करें, फिर लगाते जाए। जितने मर्जी छोटे बड़े आप इनको लाइटिंग बना लें, कलर दे लें, जो मर्जी करते रहें। ठीक है, तो ये बिल्कुल 3D ऑब्जेक्ट गोल गुलाई में लगाने के लिए आपको स्फीयर 3D कमांड है, ये लगानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी कमांड है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट होता है कि दो पीस को आपस में मिला के हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से जिस पीस को निकालना है, जैसा कि मैं इसको ये करता हूँ और इसी ये करता हूँ। ठीक है, अब इस दोनों पीसों के अंदर मेरे पास ये इतना एरिया मिल रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मैं 3D में कन्वर्ट करता हूँ। EXT एक्सट्रूड करके इतना मैंने 3D में कन्वर्ट करे। अब टॉप व्यू में जाता हूँ, टॉप व्यू में जाके मैं देखता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, ये करता हूँ। अब इसके अंदर ये जो इतना डिब्बा बन रहा है, ये दोनों के मतलब के मिलाप से बन रहा है। ठीक है, अगर मैं करता हूँ SU करके मैं इस पीस के अंदर से इंटर करके छोटा पीस निकालता हूँ, तो ये बीच में से निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अब यही कमांड लगाता हूँ SUB करके, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको निकालता हूँ, तो ये इसके अंदर से निकल जाएगा। ठीक है, अब तीसरी चीज़ है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है कि ये जहाँ से दोनों चीज़ें मिल रही हैं वो बच जाएगी, बाकी इसके एक्स्ट्रा ये भी और ये इतना आगे से कॉर्नर और ये जो पीछे इतना और डोल सा ये सब निकल जाएगा। ठीक है, IN उसकी कमांड है। करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे तो ये देखें, वो जो दोनों की चीज़ें मिल रही हैं वो बच जाएगी, बाकी सब उड़ जाएगी। ठीक है, हम इससे क्या बनाते हैं, चले कोई ट्राई करते हैं, कोई अच्छा सा ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। स्पीयर लगाते हैं, SPH लगाने के बाद ये मैंने किया। ठीक है, REC ये करता हूँ, एक लगा लेता हूँ, इसको कॉपी करके इधर कर लेता हूँ। ठीक है, और इधर रखने के बाद इसको रोटेट कर लेता हूँ, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, अब इन सब को मैं 3D में कन्वर्ट करता हूँ। EXT एक्सट्रूड लगा के इसको ऑफ किया और फिर इसको मूव करके मैंने इसके अंदर कर दिया, ताकि पूरा स्फीयर के अंदर से मैं इसको काट दूँ। ठीक है, अब देखें आप, ये स्फीयर है। टॉप व्यू में जाता हूँ तो ये स्फीयर है, इसके अंदर से ये मेरे पास 4 रेक्टेंगल है जो 3D में कन्वर्टेड है। अब ये देखें, जब मैं इसको लगाऊंगा तो देखते हैं इसके अंदर से क्या बचता है। ठीक है, IN एंटर करके सबको सिलेक्ट करके इंटर करता हूँ, तो उसमें से कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? उसमें इसलिए नहीं बचा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ज़्यादा थे। अब इसका जो ये एक्स्ट्रा हिस्सा इस साइड वाला ये डिलीट हो जाएगा, इसका ये एक्स्ट्रा डिलीट हो जाएगा। जब इसके हिसाब से ये एक्स्ट्रा होगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम इसको तीनों को डिलीट करते हैं। अब ये है कि इसका ये हिस्सा डिलीट होगा, ये होगा, ये जो दोनों चीज़ें आपस में मिल रही हैं। इंटरसेक्ट हमेशा दो कमांड्स के बीच में, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करती है, ना कि 3 4 5 में। ठीक है, अब ये दो ऑब्जेक्ट, एक ये और एक ये है, आप सिलेक्ट करके चेक कर लें, दो हैं। ठीक है, अब करेंगे IN लगाएं, दोनों सेलेक्ट करें, इंटर करें, तो बीच में जो इतना बचेगा ये बचेगा। आप इसको यूज़ करके बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं अपने हिसाब से। मेरा काम था सिर्फ कमांड कराना और इसका थोड़ा बहुत आपको व्यू दे देना कि वो कमांड क्या काम करती है। बाकी आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग कमांड से आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, उसके बाद है रीजन। रीजन है 3D। मैं एक लाइन लगाता हूँ, इसको इधर किया, ये छोटा बड़ा करके
मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। अब मैं इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ से रख के EXT एक्सट्रूड, ये मैंने एक लाइन से लाइन लगा के उसको 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो लाइन से क्या होगा, ये सिर्फ लाइन ही एक्सट्रूड होगी, 3D नहीं बनेगा। ओके, वापस जाता हूँ। अब मैं सबको G एंटर कर देता हूँ। अब इसको एक्सट्रूड करके देखते हैं, अब ये 3D में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कुछ ऐसी जगह यहाँ से तो मैंने इस तरह ड्रैग करके J एंटर कर दिया। कुछ इतनी होती है कि आपके पास कोई घर बना रहे हैं, घर के अंदर आप लेंटर ऑलरेडी नीचे आपने पूरा फ्लोर बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप जाके काम करेंगे तो वो इनको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है कि इसको सेलेक्ट करके सिंगल सिंगल। तो इसके आप टॉप व्यू में जाइए, इसको मैं तोड़ देता हूँ, टूटा हुआ। आप इसकी करेंगे REG, ठीक है, रीजन करके इंटर करेंगे तो इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे सेलेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट 3D में उसकी एक जो लाइनें लगी होंगी, लाइनों के हिसाब से उसको 3D कर देगा। इसमें व्यू में जाएंगे तो ये आपको 3D नज़र आएगा इस व्यू में। ओके, आप इसको ऊपर एक्सट्रूड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करें। वैसे तो इसका 3D फेस इधर देगा, कमांड है 3D फेस, ये ठीक है 3D फेस। इस पर क्लिक करेंगे तो इंटर करेंगे, इसके ऊपर नहीं है तो दोबारा जाते हैं, उसमें मॉडिफाई में जाते हैं, यहाँ पे है सॉलिड एडिटिंग, इसमें जाते हैं 3D फेस, 3D फेस एक्सट्रूड, 3D फेस किधर है, फिलर, चैम्फर, कलर, मूव, एक्सट्रूड फेस, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे तो आप बताएंगे इसको आपने एक्सट्रूड करना है, क्या करना है। मैं इसको करता हूँ एक्सट्रूड, ये करता हूँ भाई, पकड़ना इसको, ये करने के बाद नहीं ले रहा। ओके, नहीं ले रहा, मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट 2D लाइंस को डायरेक्ट 3D में करता है। अगर आपको इससे ऊपर लेके जाना है तो आप डायरेक्ट इसको सबको इकट्ठा करें, J एंटर कर दें। हाँ, ये तो अभी J हो गया, ठीक है, ज्वाइंट हो गया। अगर मैं इसमें कुछ फिलर डाल देता हूँ लाइक डैट, इस तरह F इंटर 10 डाल के इंटर करता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ। अब ये फिलर हो गया। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ शर्तें हैं कि जहाँ पे ये ज्वाइन होता है। अब इसमें तो हो गया, कुछ ऐसी वैसी जगह जहाँ पे ये ज्वाइंट नहीं होता फिलेट वाला, ठीक है, ये जो किनारा इसका गुलाई हुई है, तो वहाँ पे आप इसको रीजन यूज़ करके आप इसकी एक बाउंड्री बना सकते हैं चारों तरफ से, फिर आप उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास आगे है रिव क्लाउड, ठीक है, रिवीजन क्लाउड। मैं इसमें वापस जाता हूँ। तो ये क्या है कि आप REC, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये एक छोटा सा और ये एक है, ठीक है। आपने इधर रिवीजन क्लाउड लगाना है तो इसके साइडों पे आपने एक क्लाउड बादल बनाना है, तो REVC इंटर करेंगे। करने के बाद आप इसके बाद नीचे आर्क, ऑब्जेक्ट, लेंथ, पॉलीगॉन, उसके बाद फ्री हैंड, ठीक है, और स्टाइल। आप फ्री हैंड पे क्लिक करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से जिधर जिधर लेके जाएंगे वो लगता जाएगा, ठीक है, और ये इतना एक्यूरेट नहीं होगा। ओके, अब दोबारा लगाओ REVC इंटर करो, उसके बाद आर्क है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यही कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। मैं चाहता हूँ इसके साइडों पे लगाना, तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहता ना, तो मैं लगाता हूँ REVC। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट हो गया, O प्रेस करके इंटर करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये होता है कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसके पीछे एक रिवीजन क्लाउड बनाना, तो आप REC लगा के इसके पीछे एक फ्री हैंड बड़ी सी रेक्टेंगल लगाएं, इसका कलर चेंज कर दें, ठीक है। अब इसको बनाएं, आप कन्वर्ट कर दें रिवीजन में, REVC इंटर करके ऑब्जेक्ट O एंटर और इस पर क्लिक कर दें, ठीक है, ये इसने बना दिया। अब ये इतना छोटा छोटा मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको करूँगा बड़ा, कंट्रोल सेट करके वापस जाता हूँ, इसकी आर्क है उसका स्टाइल बड़ा कर दूँगा। REVC इंटर करने के बाद ये आर्क, आप इस पर क्लिक कर लें या A इंटर कर लें, तो आपको बता रहा है ये 0.5 है, तो इसको मैं 10 कर लेता हूँ, 10 करके इंटर करता हूँ, और उसके बाद O प्रेस करके इंटर करके ऑब्जेक्ट करके ये करता हूँ। नहीं देखिए 10 बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, 10 इसके लिए काम आएगा। REVC इधर करने के बाद एक रेक्टेंगल लगाई, REVC ऑब्जेक्ट, और इस पे थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है, क्लाउड। जब इसके लिए ये क्लाउड नहीं थी, इसके लिए मुझे दोबारा करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, REVC करना पड़ेगा, इधर एक रेक्टेंगल लगानी पड़ेगी, REVC करने के बाद आर्क A इंटर करना पड़ेगा, और इसमें दे देता हूँ 2, एक दे देते हैं, ये दे के इंटर करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब ये इसके नज़दीक जाएंगे तो ये थोड़ा क्लाउड अच्छा लग रहा है, ठीक है, और इसके हिसाब से रहेगा तो ये क्लाउड इसके साथ ठीक रहेगा, जबकि दोनों का जो आर्क स्टाइल है वो बहुत छोटा, ठीक है। अब इसमें ये है कि एक REVC, दो फ़र्क दिखाता हूँ आपको, ठीक है। REVC इंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट इंटर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अब नो करेंगे तो ये इसी तरह
इसकी जो आर्क रहेगी वो बाहर की तरफ रहेगी, ठीक है। REVC ऑब्जेक्ट, ओके। अब यस करेंगे तो इसकी आर्क अंदर चली जाएगी, ठीक है। आपको नज़र फ़र्क दोनों में नज़र आ रहा होगा, एक ही आर्क बाहर से है क्लाउड और एक ही। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, कलर चेंज करें, जो आपका दिल करता है वो करते रहें, इसमें सब कुछ होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो 4 कमांड्स अच्छे तरीके से समझ आ गए। ये जो रिवॉल्व है, दूसरा रिव क्लाउड है, ये बहुत जगह पे काम आती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। बाकी ये 3D स्फीयर और इंटरसेक्ट ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये 3D जो सॉफ्टवेयर नहीं है ऑटोकैड। 3D करना हो तो ऑटोकैड के अलावा 3D अपने ही एक सॉफ्टवेयर हैं, आप उन पे इतना मतलब मेहनत करें। ऑटोकैड पे 3D बनाना और उस पर इतने वर्क करना मेरे ख्याल में फजूल है। तो ऑटोकैड सिर्फ 2D के लिए है, 2D बेस्ट होता है, 3D भी करता है लेकिन 2D उससे बेस्ट होता है, ठीक है। बाकी ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।